नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बीएड, बीएलएड एवं डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ योजना के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं आपको हिंदी का पाठ योजना बताऊंगा और हिंदी में चूँकि गद्य, पद्य, व्याकरण एवं निबंध 4 तरीके के पाठ योजना होती है, तो इसमें मैं आपको हिंदी पद्य के ऊपर पाठ योजना बताऊंगा और उसमें मैंने टॉपिक लिया है कागज प्रतीक्षारत है। तो इसी के ऊपर मैं आपको पाठ योजना बताऊंगा कि किस तरीके से इसका पाठ योजना बनता है। मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि हिंदी पद्य का पाठ योजना किस तरीके से बनता है, ये आपको मैं आज बताऊंगा। तो देखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा जाएगा पाठ योजना, फिर श्यामपट्ट आपूर्ति, ब्लैक बोर्ड एंट्री में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत सी पाठ योजना आपको दिखेंगी जिसमें कि 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप चाहें तो 2 भागों में डिवाइड कर लें और चाहें तो 3 भागों में डिवाइड कर लें। तो सबसे ऊपर दिनांक, फिर कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। फिर उसके बाद से आएगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है। जैसे हिंदी विषय का लेसन प्लान है ये, तो हिंदी विषय का सामान्य उद्देश्य होगा। और ये आपका जितने भी आप पाठ्य योजना हिंदी विषय के बनाएंगे, हिंदी पद्य के, उसमें सामान्य उद्देश्य एक ही रहता है। तो अगर आप दूसरा हिंदी का पद्य का ही प्लान बना रहे हैं तो उसमें भी यही सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा। तो पहला देखिए इसमें क्या है, हिंदी भाषा में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में नवीन शब्दावली का ज्ञान कराकर शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा, छात्रों में काव्य में निहित सौंदर्य बोध का विकास करना। चौथा, हिंदी भाषा के अंतर्गत छात्रों में मातृभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। और पांचवा, हिंदी भाषा के विभिन्न कौशलों का विकास करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है। टॉपिक यहाँ पर है कागज प्रतीक्षारत है, तो उसमें ज्ञानात्मक में आएगा छात्र कागज प्रतीक्षारत है के प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 2 होने चाहिए था, एक ही है। फिर बोधात्मक में पहला है छात्र कविता के केंद्रीय भाव को समझ सकेंगे, और दूसरा, छात्र कोरे कागज एवं लिखे हुए कागज में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में पहला है छात्र नई कविता का सृजन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र व्यवहारिक जीवन में कागज का सही प्रयोग कर सकेंगे। तो आप 2 चीज़ समझ लीजिए इसमें कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में जो मूलभूत अंतर है, सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक या प्रकरण से संबंधित होता है। दूसरी चीज़, सामान्य उद्देश्य जो लिखा जाता है वो वर्तमान सेंटेंस में लिखा जाता है, और विशिष्ट उद्देश्य जो लिखा जाता है वो फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य प्रेजेंट टेंस में और विशिष्ट उद्देश्य फ्यूचर टेंस में। फिर आ जाता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कविता को प्रस्तुत करता हुआ चार्ट। पूर्व ज्ञान, फिर उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान। छात्र कॉपी और किताबों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद से आएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, और दूसरा होगा छात्र क्रिया। ये छात्राध्यापिका के लेसन प्लान को मैंने लिया है, तो यहाँ छात्राध्यापिका लिखा है। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पर कई तरीके होते हैं प्रस्तावना के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछकर टॉपिक निकलवाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, हम विद्यालय क्यों जाते हैं? उत्तर है इसका, हम विद्यालय पढ़ाई करने के लिए जाते हैं।
दूसरा, पढ़ाई के लिए हम किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा पढ़ाई के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबों आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा, एक समस्यात्मक प्रश्न, कॉपी और किताबें किससे मिलकर बनी हैं? जरूरी नहीं कि समस्यात्मक प्रश्न ही हो, उत्तर इसका आ भी सकता है, अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से आ जाएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कागज प्रतीक्षारत है नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। अब आएगा इसके बाद से प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ से ये पूरी जो कविता है वो लिख ली जाएगी, या कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि उसकी फ़ोटोकॉपी करके इस पर चिपका देते हैं, चाहे वो कलर फ़ोटोकॉपी हो या ब्लैक एंड वाइट हो, और आप चाहें तो इस पर लिख भी सकते हैं। और उसके बाद से आ जाएगा आपका अधिगम क्रिया। तो इसको आप 4 भागों में बांटेंगे। पहला होगा दक्षता, फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि या प्रविधि। तो इसमें सुनना आदर्श पाठ, इसमें छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा पाठ का काव्य पाठ किया जाएगा। तो इसमें लिखा गया है, छात्राध्यापिका छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, यति एवं भावभंगिमा के साथ आदर्श काव्य पाठ करेंगी। और छात्र क्रिया में क्या होगा, ध्यानपूर्वक को सुनेंगे। और विधि प्रविधि में होगा काव्य पाठ कविता चार्ट पर लिखकर प्रस्तुत की जाएगी। तो ये जो टीचिंग एड में यूज़ किया गया था वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। दूसरा अधिगम प्रक्रिया 2 है। इसमें दक्षता, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और विधि प्रविधि। इसमें आ जाएगा आपका अनुकरण। दक्षता में अनुकरण, तो अब छात्राध्यापिका छात्रों से उसी कविता का लय गति के साथ अनुकरण पाठ करने को कहेगी। तो इसमें छात्राध्यापिका द्वारा जो बच्चों को पूरा काव्य पाठ कराया गया है, अब उसमें से एक एक बच्चों को खड़ा करके उनसे पढ़ने को कहा जाएगा और छात्र कविता का सस्वर पाठ करेंगे। तो ये अनुकरण प्रविधि हो गई। तीसरा अधिगम क्रिया हो जाएगी। इसमें फिर वही दक्षता, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और प्रविधि। इसमें बोलना केंद्रीय भाव, और इसमें आ जाएगा केंद्रीय भाव बोध की जांच हेतु छात्राध्यापिका काव्य पाठ पर, और छात्र क्रिया में छात्र प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर बोध प्रश्न किया गया है और उसके उत्तर छात्र देगा और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रतीक्षारत कौन है? प्रतीक्षारत कागज है। दूसरा प्रश्न है, कागज किस प्रकार का बनना चाहता है? कागज सार्थक बनना चाहता है। और तीसरा प्रश्न है, कागज क्या चाहता है? कागज मोक्ष चाहता है। तो ये जो काव्य पाठ है उसमें उसके द्वारा ये प्रश्नों के उत्तर हैं, या उसमें ये भाव दिए गए हैं और ये उसी के ऊपर प्रश्न बनाए गए हैं और उसके ये उत्तर हैं। तो प्रश्न तो आप पूछेंगे और इसके उत्तर छात्र देंगे, और छात्र जब देंगे तो उसी को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाएगा। और चौथा कार्यविधि जो होगी अधिगम क्रिया, वो उसी से रिलेटेड होगी। फिर इसको लिखना, यानी कि जो आपने श्यामपट्ट पर लिखा है इन प्रश्न के उत्तरों को, उनको छात्राध्यापकों को, छात्रों को आप कॉपी पे उतारने को कहेंगे और छात्र उसको कॉपी पे उतारेंगे। ठीक, लेखन विधि हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद से आएगा पुनः सस्वर पाठ। तो यहाँ पर कविता का पुनः सस्वर पाठ किया जाएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न तो जिस तरीके से सोशल साइंस में पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें भी पूछे जाएंगे। और इसमें पूछा गया है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह निशान लगाइए। तो एक प्रश्न है पहला, कागज चाहता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोक्ष, धन्यवाद, उपकार, हिसाब। जो सही उत्तर है उस पर निशान लगा दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, इसी तरीके से तीसरा प्रश्न। और जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो इस प्रश्न को आप रोलर बोर्ड पर लिखकर लेके जाएंगे, लपेट श्यामपट्ट पर। और उसके बाद से आ जाएगा गृह कार्य। तो छात्रों को गृह कार्य भी दिया जाएगा। तो आप जो पाठ पढ़ाए हैं उसके हिसाब से आप
आपको उनके मानसिक स्तर के अनुसार गृह कार्य भी देंगे। तो ये हिंदी पद्य के पाठ्य योजना के लिए या हिंदी पद्य का पाठ्य योजना है। इसी फॉर्मेट पर हिंदी पद्य का पाठ्य योजना बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस फॉर्मेट को समझ गए होंगे और इसके अकॉर्डिंग आप पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।